Hello students, welcome back to our channel. Okay, from this video we have started a new chapter, chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Okay, हमारा chapter number 5 इसके पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक कुछ न्यू वीडियो जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए कि ये चैप्टर में क्या क्या आएगा, आगे कितनी कितनी एक्सरसाइजेज है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो देखिए, चैप्टर का नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने जो कि किस में है, टू वेरिएबल्स में। अब सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल देखिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी। वेरिएबल मतलब जितने भी हमारे अल्फाबेटिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c p q, जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। और ये चैप्टर है टू वेरिएबल्स पर, यानी इस चैप्टर में आपके टू वेरिएबल्स आएंगे। इधर x एंड y आ सकता है, इधर a एंड b, इधर p एंड q। मींस टू वेरिएबल्स पे जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी वो कौन से चैप्टर में आएगी? इसी में। उसी को ही कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, लीनियर मतलब एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, और कितने वेरिएबल्स की? टू वेरिएबल्स की। उसी को ही क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, ax plus by plus c is equals to 0 where a and b, a और b हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5, मतलब इधर कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। a and b कभी भी 0 नहीं हो सकते, बाकी के कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, इस चैप्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आता है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। मतलब जो भी इन वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे, वो क्या होगा? हमारा रियल नंबर। जैसे x का कोफिशिएंट हुआ a1, y का कोफिशिएंट हुआ b1, और जो लास्ट टर्म होगी c1 और c2, ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे 2x plus 3y plus 6 is equals to 0 and 4x plus 2y is equals to 7 is equals to 0। तो ये टू इक्वेशंस है जिसमें ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया b1 एंड ये हमारा हो गया c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में ये हमारा हो जाएगा a2, ये हमारा हो जाएगा b2 और ये हमारा हो जाएगा c2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दोनों इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन। अब हम आते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशन देखिए, सबसे पहला देखिए इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम। जैसे सपोज सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसमें सिर्फ क्या है? एक ही वेरिएबल है 2x plus 1, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, नो सेकंड टू वेरिएबल्स, ओनली वन वेरिएबल। So this is called a linear equation. This is called linear equation. Similarly, अगर x square plus 2x plus 1, हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है हमारी? 2 है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड x3 plus x2 plus 2x plus 1, if the degree is 3, means highest degree of power क्या हो गई? 3 हो गई, क्यूब की हो गई। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे हम? क्यूबिक। यहाँ पर देखिए कोई भी डिग्री नहीं है पावर की, तो इसको मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन। वही ये
इक्वेशन 2x प्लस 1 बन जाती है 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं, टू वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आई आप लोगों को। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा a1x1 प्लस ax, वैसे सिंपल सी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जिसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ये दोनों हमेशा रियल नंबर्स होंगे पर कभी भी जीरो नहीं होंगे, और c हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड, इस चैप्टर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम उन लीनियर इक्वेशन, जो भी टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए आपके थ्री मेथड से, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, ये हम करेंगे बाय ग्राफ, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। ये करेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब देखिए ग्राफिकल मेथड अभी पहले हम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम तीनों का। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेनली हम क्या समझ रहे हैं, किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। दो वेरिएबल दिए जाएंगे, मतलब x की वैल्यू में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और फाइंड आउट करिए x और y की वैल्यू, यही होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट करना। किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को इधर x और y, हम एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और उससे हम दूसरे वेरिएबल की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल में दूसरी वैल्यू को, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। और एलिमिनेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हम दूसरे वेरिएबल की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये तो हो गई दोनों मेथड। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। देखिए ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमें तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लर्न होनी चाहिए, या आप समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिससे ही हमें पता चलेगा कि हमारे ग्राफ कैसे बन रहे हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा, हमारे ग्राफ कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम दो इक्वेशन लिख देती हूँ मैं सबसे टॉप पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज मैंने टू इक्वेशन लिखी। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 2y is equals to 5, and second equation is 2x minus 3y is equals to 7. मैं इसको as a linear equation की फॉर्म में फॉर्म कर देती हूँ। 3x plus 2y minus 5 is equals to 0 first equation, and 2x minus 3y minus 7 is equals to 0 second equation. Okay, अब ध्यान से देखना कैसे बनता है। इधर देखिए, ये हमारा है a1, ये हमारा है a2, ये सॉरी ये सेम इक्वेशन है। ये है हमारा a1, ये हमारा a2, ये हमारा b1, ये हमारा b2, एंड कांस्टेंट टर्म ये c1, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा c2। ओके, ये अभी हमने इक्वेशन में हमने पुट कर लिए हैं कि कौन सा a1 है, कौन सा a2, कौन सा b1, कौन सा c2। अब देखिए इसमें सबसे पहला केस होता है हमारा a1 अपॉन a2 doesn't equals to b1 upon b2। सेकेंड केस बनता है हमारा a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। एंड थर्ड केस बनता है हमारा a1 upon a2 doesn't equals to b1 upon b2, it doesn't equals to c1 upon c2। सबसे पहले पे बनता है हमारा, ग्राफ में बनेगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस which has only one solution, unique solution, which has only one solution, that is
यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। सेकंड वाला बनता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस which has many solution, which has many solution, and third one बनता है हमारा parallel lines which has no solution। अब हम समझते हैं, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग कैसी लाइन जाएगी, किसी भी ग्राफ में अगर टू लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब किसी भी टू वेरिएबल की वैल्यू सेम आ रही है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो लाइन जाएगी कभी भी क्रॉस होगी तो एक ही पॉइंट पे जाएगी, कोई थ्री फोर पॉइंट्स पे तो क्रॉस होगी नहीं। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि या तो ये ऐसे ग्राफ पे इंटरसेक्ट होगी, या तो 2 4 होगा, 4 2 होगा, ऐसे ग्राफ पे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सपोज एक लाइन है ग्राफ का, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ग्राफ की आ रही है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो रही, तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट इंटरसेक्ट लाइंस होती है। और इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन वापस से इक्वेशन बना रही है तो यहाँ पर मैनी पॉइंट्स पर वो जाकर आपस में मिलेगी, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, हमारा मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट पैरेलल लाइंस, लास्ट वाला क्या होता है हमारा, पैरेलल लाइन जिसमें एक भी वैल्यूज मैच नहीं होती है। यहाँ पर एक इक्वेशन की लाइन ऐसे बनेगी ग्राफ में, एक इक्वेशन की लाइन ऐसे, मतलब ये कंटिन्यू चलती जाएगी, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों लाइंस क्या हो रही है, सेम नहीं हो रही है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड पे फ्रेशली आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। मैंने इक्वेशन लिखी थी हमारी, मैं वापस से इक्वेशन लिख रही हूँ, 3x plus 2y minus 5 is equals to 0 and 2x minus 3y minus का 7 is equals to 0। ओके, अब मैं इसमें लिखना स्टार्ट करती हूँ। a1 क्या है, a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 2, b1 है हमारा प्लस का 2 एंड b2 है हमारा माइनस का 3, c1 है -5 एंड c2 है -7। चलिए हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3। देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, intersecting lines, it means it has only one solution, it has only one solution। जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, मींस क्रॉस में आएगा। अब चाहे क्रॉस में कैसे भी हो जाए, ऐसे हो जाए या यूं हो जाए, क्रॉस में आएगा, मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सेटिस्फाई कर चुका है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई कर चुका है, इसलिए ये कहाँ पर जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी जिसके के ओनली के वन सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही आपके आगे के क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बाकी के केसेस पर भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे, ग्राफ भी सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, 3.2 है एंड 3.3 तक है आपकी ये वाली एक्सरसाइज। 3.5 3.6 तक है इसमें एक्सरसाइज, बड़ा चैप्टर है। ओके, हम इसके डेली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इसमें ग्राफ बनाना बताया जाएगा, आपके जो तीनों मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है और ग्राफिकल मेथड है, वो सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ग्राफ में प्लॉट किए जाते हैं पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है और एलिमिनेशन से। ओके, आज के
वीडियो यहीं पर ही फिनिश होता है। ओके, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें एक टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज आएगा इन तीनों केस का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। काइंडली प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड share. Okay, thank you.